पहले बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी एक अपडेट है। शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं 99 इलेक्टोरल वोट। कमला हैरिस की बात करें 27 इलेक्टोरल वोट अभी तक मिल चुके हैं। इंडियाना केंटकी में ट्रंप, वर्मोंट में कमला की जीत दर्ज हुई है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जल्दी से अपडेट आप तक पहुंचाए। देखिए, वोटिंग लगातार चल रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा दोनों ने जीत के लिए किस तरह से ताकत झोंकी और अब नतीजे किस तरह के होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान अभी सामने आ रहे हैं उनमें 99 इलेक्टोरल वोट अभी तक ट्रंप को मिल चुके हैं। ट्रंप की बढ़त अभी लगातार बरकरार है। तो अहम जानकारी ये इस वक्त मिल रही है। कमला हैरिस की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए, आपको ये बताएं, अपडेट जल्दी से बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 105 इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर अभी तक मिल चुके हैं। ये एक अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। इंडियाना केंटकी की अगर बात की जाए, यहाँ पर ट्रंप को बढ़त मिली है और सबसे जरूरी इस वक्त ये है, स्विंग स्टेट्स के जो नतीजे हैं उन्हीं पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, जिसमें आप ये जानिए कि जो पेंसिल्वेनिया है वो किंग मेकर बन सकता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान अभी यहां से सामने आ रहे हैं, कमला हैरिस 31 पर इस वक्त आगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो 105 ऐसी सीटें जहां पर वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर जरूर देखने के लिए कई जगहों पर मिल रही है। और सबसे खास बात यह है, आपको ये बताएं कि अभी तक जो बढ़त बनती दिख रही है, 105 ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। तो अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार यहां पर वोटिंग चल रही है और अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग खत्म होने में। 50 स्टेट्स के 538 इलेक्टोरल वोट्स, यानी यहां पर जो सीट्स हैं उनके लिए भारतीय समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कल शाम 4 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हुई थी और अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है करीब 9:30 बजे का वक्त होगा जब यहां पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो शुरुआती रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं, 10 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, जहां पर नतीजे भी सामने आने लगे हैं। यहां पर करीब 8 से 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं और करीब 3 से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस चुनाव जीत चुकी है। हालांकि यहां पर आपको यह बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही यहां पर हो रहे संसदीय चुनाव में भी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को बढ़त मिली हुई है। तो ट्रंप के लिए गुड न्यूज जरूर यहां से सामने आ रही है। साथ ही आपको यह भी हम जल्दी से अपडेट कर दें, चूंकि जो मुकाबला है, चाहे ट्रंप की बात की जाए, हैरिस की बात की जाए, तो कड़ा मुकाबला दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। अगर कमला यहां पर जीती है तो 230 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति यहां पर बनेंगी और अगर यहां पर ट्रंप जीतते हैं तो 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वो वापसी करने वाले हैं। हालांकि कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं 2017 से 2021 तक ट्रंप भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। यानी चाहे कमला हैरिस की बात करें या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो दोनों में से जिसकी भी जीत दर्ज होगी वो जरूर ही इतिहास होने वाला है अमेरिका चुनाव को लेकर। क्योंकि 270 सीटों की लड़ाई है। अगर हम अमेरिका में कुल सीट्स की बात करें 538 है और जो बहुमत का आंकड़ा है 270 है। अब ऐसे में अगर आप अभी शुरुआती रुझान देखेंगे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं 105 सीट पर। कमला हैरिस की अभी तक अगर शुरुआती रुझान में स्थिति को आप समझेंगे तो 31 ऐसे इलेक्टोरल वोट है जो अभी तक उनको मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट्स के लिए इलेक्टोरल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बीच ये जल्दी से अपडेट आप तक पहुंचा दें, अभी तक 17 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं अमेरिका में जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहां आपको बताएं कि ट्रंप 105 ऐसी सीट से जहां पर आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस की बात की जाए 31 इलेक्टोरल में वो आगे चल रही हैं। तो ये एक अहम जानकारी, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 270 है और अभी अपडेट ये है कि 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहां पर अभी धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। अभी तक 105 ऐसी सीटें हैं जहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस की बात करें तो 31 ऐसी इलेक्टोरल वोट है जहां पर वो आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी शुरुआती रुझानों में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर यहां से जरूर सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें, जो ऑफिशियल यहां से डेटा सामने आया प्री वोटिंग की अगर हम बात करें तो करीब
7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों ने पोस्ट ईमेल के जरिए वोटिंग की थी। 5 नवंबर को वोटिंग में कितने अमेरिकियों ने वोट और परसेंटेज उनका क्या रहा, इसको देखते हुए जो आधिकारिक आंकड़े हैं अगर उन पर आप नजर डालेंगे तो प्री वोटिंग में करीब करीब 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे अमेरिकी नागरिक रहे जिन्होंने यहां पर वोट किया। और अब से कुछ देर बाद, जब चूंकि शाम 4 बजे से भारतीय समय के अनुसार यहां पर वोटिंग शुरू हुई, अब से कुछ देर बाद जैसे ही वोटिंग यहां पर खत्म होगी उसके बाद अमेरिका को लेकर चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहा है कि 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। फ्लोरिडा, यहां पर ओक्लाहोमा में भी ट्रंप ने जीत दर्ज की है। टेनेसी और अल्बामा में भी ट्रंप ने जीत दर्ज की है। तो ये अलग अलग हम सीट्स को लेकर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तीनों ही जगहों पर, जिसमें टेनेसी है, जिसमें ओक्लाहोमा है, इसके अलावा कैरोलिना है। यहां पर ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है, ये एक अहम जानकारी। फ्लोरिडा को लेकर भी अपडेट यही है कि यहां पर भी ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए अलग अलग जगहों से, क्योंकि अगर इन 50 राज्यों की बात की जाए तो धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में चाहे फ्लोरिडा की बात की जाए, क्योंकि यहां पर देखिए जब फ्लोरिडा में खुद डोनाल्ड ट्रंप वोट डालने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे, ये नजदीकी लड़ाई भी नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही जीत का दावा किया जा चुका था। और अब यहां से फ्लोरिडा से उनके लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है, यहां से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ओक्लाहोमा की बात करें, यहां पर भी ट्रंप जीत चुके हैं, टेनेसी में, और साथ साथ अल्बामा में भी ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये एक अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि ये जो इस वक्त चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको लेकर एलॉन मस्क का भी स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव में ट्रंप हारते हैं तो ये अमेरिका या आखिरी चुनाव अमेरिका का हो सकता है, लोकतांत्रिक सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से एलॉन मस्क ने भी ट्रंप को घेरा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे तो उसी वक्त उन्होंने जीत का दावा कर दिया था। उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे। और अब फ्लोरिडा से उनके लिए जरूर ये गुड न्यूज सामने आई है। हालांकि ये इस वक्त आपको अपडेट जल्दी से पहुंचा दे। वर्मोंट की भी बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें कमला हैरिस ने जीत का खाता खोला। वर्मोंट से उन्होंने शुरुआत की जीत का खाता खोलने की। यहां पर इस राज्य में उनको जीत यहां पर जरूर मिली है और उन्हें इसी जगह पर, अगर जो आसपास वाले ये स्टेट्स है वहां पर 3 इलेक्टोरल वोट भी मिले हैं। लेकिन अभी मुकाबला देखिए दोनों के बीच ही बहुत कड़ा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, कमला हैरिस की बात की जाए। लेकिन जो शुरुआती यहां पर अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं जीत के, उसमें आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप 105 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पर आगे हैं। कमला हैरिस की अगर बात की जाए तो वो यहां पर 31 से ज्यादा ऐसी सीट्स है जहां पर आगे चल रही हैं।